बस केवल एक छोटा सा पद जो श्री भक्तमाल में श्री नाभा गोस्वामी जी ने लिखा है श्री महाप्रभु के विषय में, उस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। आगे जब भक्तमाल में हम आगे बढ़ेंगे ना, तो उसमें श्री प्रियादास जी द्वारा लिखित जो महाप्रभु का चरित्र है और श्री नाभा गोस्वामी जी ने जो चरित्र लिखा है, उस पर विस्तार में चर्चा हम लोग तब करेंगे। आज केवल एक जो छप्पे है, पहला छप्पे जो श्री महाप्रभु के विषय में श्री नाभा गोस्वामी जी ने लिखा, उस पर हम थोड़ी सी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। गोपाल राधे राधे नंदलाल राधे राधे। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। तो खैर, अ, हम लोग महाप्रभु के चरित्र में प्रवेश करें। गए मैं भक्तमाल में वो छप्पे ढूंढ रहा था, तो श्री नाभा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, कुंज केली दंपति तहाँ की कीरति ख्वासी। सर्बस महाप्रसाद प्रसिद्ध ताके अधिकारी, विधि निषेध नहीं दास अननि उत्कट व्रतधारी। व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानी है। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीति सुकृत को जानी है। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीति सुकृत को जानी है। बड़ा ही प्यारा भाव है। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। खैर, इस भाव को सुनने से पहले एक बार हम महाप्रभु के प्राकट्य के विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लें। महाप्रभु जी प्रकट हुए हैं हमारे जो आज के समय में उत्तर प्रदेश है, उसमें एक सहारनपुर नाम से एक जगह है, आप लोग जानते होंगे। तो वहां पर श्री महाप्रभु का प्राकट्य सहारनपुर के पास में हुआ, और श्री व्यास मिश्र जी आपके पिताजी हुए, और आपकी माता का नाम श्री तारा रानी हुआ। व्यास मिश्र जी भी बड़े ही विद्वान, बड़े ही अच्छे भगवान के भक्त, बड़े ही अच्छे वैष्णव थे, और खूब नाम जप आदि करते थे। ज्योतिष के बड़े प्रकांड पंडित थे, और उनके ज्योतिष की खूब प्रसिद्धि भी है, खूब ख्याति भी है उनकी। दिल्ली दरबार आदि में भी उनको बुलाया गया उनके ज्योतिष का ज्ञान विज्ञान परखने के लिए, देखने के लिए। तो महाप्रभु का जो प्राकट्य हुआ, तो एक बड़े ही धनाढ्य परिवार में, एक बहुत ही अच्छे परिवार में उनका प्राकट्य हुआ। श्री व्यास मिश्र जी खूब धनाढ्य व्यक्ति थे, और बड़े ही अच्छे विद्वान, बड़े ही सच्चरित्र व्यक्ति थे। तो लेकिन बात यह है कि व्यास मिश्र जी और तारा रानी के कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी, तो बड़े परेशान रहते थे। व्यास मिश्र जी के जो बड़े भैया थे, वे सन्यासी हो गए थे, दंड सन्यास ग्रहण किया था। तो व्यास मिश्र जी ने प्रार्थना की कि महाराज, आप तो दंडी सन्यासी हैं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें पुत्र प्राप्ति हो। और आपके बड़े भैया ने मना कर दिया, अरे भाई, हम आशीर्वाद क्यों दें, आपको पुत्र प्राप्ति होगी तो आपके भाग्य में लिखी होगी, सो हो जाएगी। पर बड़ी सुंदर बात श्री व्यास मिश्र जी ने कही। उन्होंने कहा कि प्रभु, जो भाग्य में नहीं लिखा होता संत वो देते हैं। आप एक संत हैं, तो मैं जानता हूं कि आप एक कृष्ण भक्त भी हैं, हालांकि आप त्रिदंडी सन्यासी भी हैं, पर उसमें भी बड़ी विशेष बात यह है कि आप कृष्ण भक्त भी हैं। तो इसलिए मैं जानता हूं कि आप अगर आशीर्वाद देंगे तब बात बन जाएगी। तारा रानी ने भी यही प्रार्थना की। तो फिर वे तपस्या करने गए, और खूब उन्होंने तप किया। तब भगवान ने उनके स्वप्न में
अनुभूति कराई, जो व्यास मिश्र जी के बड़े भाई थे उनको अनुभूति कराई कि मैं ही आपके यहाँ आऊंगा और मेरी वंशी के रूप में मैं अवतार लूंगा, कि वंशी भी भगवान से अलग नहीं है ना। तो वंशी के रूप में ही आपके जो भाई हैं व्यास मिश्र, उनके यहाँ मेरी वंशी का ही अवतार होगा, वे ही पुत्र रूप में आएंगे। और वैशाख शुक्ल एकादशी का महाराज दिन था, बड़ा ही सुहावना, मंद सुगंधित शीतल तीनों प्रकार की हवा चल रही थी और बड़ा ही आनंद का दिन। उसमें श्री महाप्रभु प्रकट हुए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री महाप्रभु की जय। और खूब आनंद हुआ, खूब सब लोग गाने लगे, भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो अद्भुत मंगल आज। तो इस प्रकार से श्री महाप्रभु प्रकट हुए हैं। श्री नाभा गोस्वामी जी ने महाराज बड़ा सुंदर वर्णन किया है। नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। कहते हैं श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी की भजन की जो रीति है, उसको कोई एक विरला ही समझ सकता है। अब उसको समझा किसने है? उसको समझा है श्री सेवक जी महाराज ने। श्री दामोदर दास जी महाराज, जो श्री सेवक जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो श्री सेवक जी महाराज ने उस रीति को समझा। कैसे समझा, उसके विषय में हमें चर्चा करनी, क्योंकि महाराज जो प्रीति है उसकी रीति को जो समझ जाए वही प्रीति कर पाता है। और बड़ी सुंदर बात महाप्रभु ने कही है कि प्रीति की रीत रंगीलो ही जाने, तो भगवान नहीं जानते हैं, और भगवान जिसको जनाते हैं वही जानता है। सोई जान ही जी देहु जनाई, जान ही तुम ही हुई जाई। तो वही जान सकता है जिसको भगवान जनाते हैं, और जिसको भगवान जना देते हैं वो ऐसा जान जाता है कि फिर वो और कहीं का नहीं रहता है। श्री मीराबाई कहते हैं, पहले मीराबाई भाव गाती थी कि क्या कभी ऐसा हो कि श्याम सुंदर भी हमारे संग खेलें, हमारे साथ कुछ बात करें। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, देखूं चाहे कमल नयन को, नित दिन रहत उदासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। बड़ा सुंदर भाव है। श्री मीराबाई का भी यही भाव था, मीराबाई भी यही कहती थी कि कभी भगवान का दर्शन हो। और जब भगवान का दर्शन हुआ तो मीराबाई गाती हैं कि ये जो श्याम सुंदर है, माई मेरे श्याम रयो संग डोल, ये मेरे पीछे पीछे डोल रहे हैं और अब मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। तो ऐसा भाव उसी के मन में आता है जिसको भगवान कृपा करके जनाते हैं। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो वही बात यहाँ श्री नाभा गोस्वामी जी ने कही। नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीति सुकृत को जानी है। कोई विरला ही होता है जिसको महाप्रभु के भजन की रीति समझ आती है। वो किसको समझ आती है? जिस पर महाप्रभु कृपा करते हैं। जैसे भगवान जिस पर कृपा करते हैं वो भगवान को समझ सकता है। भगवान ने भगवत गीता में कहा, भगवत गीता का 18वां अध्याय और उसका 55वां श्लोक, भगवान कहते हैं भक्त्या माम भी जाना थी, केवल मेरा भक्त मुझे जानता है। रामचरितमानस में श्रीमद् वाल्मीकि महर्षि के मुख से गोस्वामी तुलसीदास जी बुलवा रहे हैं, सोई जाने जेहि देहु जनाई, जाने तुम्ही होई जाई, तुम्हरी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जानई भगत भगत और चंदन। तो इसी प्रकार से जब संत किसी को जनाते हैं वही संत को जान सकता है। तो ऐसे ही महाप्रभु जिस पर कृपा करते हैं वही महाप्रभु के प्रेम की रीति को समझ सकता है, और उसको समझा है श्री सेवक जी महाराज ने। खैर, कहते हैं जो सेवक जी जैसा कोई अद्भुत महाप्रभु का प्रेमी होगा वही उस रीति को समझ सकता है। कहते हैं आपकी उपासना पद्धति में श्री राधा तत्व की प्रधानता है। ये तो खैर आज सारा विश्व ही जानता है। पूज्य श्री
प्रेमानंद बाबा के द्वारा खूब लोगों को सत्संग का लाभ मिला और सब लोग आज खूब प्रेम से जो है राधा राधा नाम जप रहे हैं। तो महाप्रभु की उपासना पद्धति में राधा जी की बड़ी प्रधानता है और एक ही भाव बस सब गाते हैं, हमारी माई श्यामा जो को राज। तो इसी प्रकार से श्री महाप्रभु ने किशोरी जी की प्रधानता को स्वीकार किया। और एक और विशेष बात, एक तो आज महाप्रभु का प्राकट्य उत्सव, एक एकादशी, और महाराज परसों थी श्री जानकी नवमी। तो ऐसा समझिए कि श्री किशोरी जी की कृपा से ही हमें आज के इस सत्संग का, महाप्रभु के इस सत्संग का लाभ मिल रहा है कि किशोरी जी में तो कोई भेद नहीं है। तो किशोरी जी की प्रधानता महाप्रभु ने स्वीकार की है। कहते हैं कि आप उन्हीं के चरणों को हृदय में सदैव बसाए हुए हैं और हृदय में अत्यंत सुदृढ़ भाव से श्री राधा जी की ही आपने उपासना की। राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, कुंज केली दंपति तहाँ की करत खवासी। कहते हैं कि आपके संबंध में यह बात बड़ी प्रसिद्ध भी है कि कुंज क्रीड़ा में दंपति श्री श्यामा श्याम की सखी के रूप में आप वहां नित्य सेवा करते हैं, आज भी सेवा कर रहे हैं श्री महाप्रभु श्री श्यामा श्याम की बड़ी अंतरंग सेवा। कहते हैं कि बड़ी एक बात प्रसिद्ध है महाप्रभु के विषय में कि आप महाप्रसाद को सर्वस्व मानते हैं, और ये बात सब में होनी भी चाहिए, क्योंकि जो भगवान का प्रसाद है वो भगवत स्वरूप है। इसलिए आप देखिए जो हरिवंशी परंपरा है उसमें एकादशी व्रत या आदि आदि कोई व्रत विशेष रूप से स्वीकार किया ही नहीं गया। हाँ, इसका ये आशय नहीं है कि वो गलत काम है, क्योंकि शास्त्रों में तो एकादशी की बड़ी महिमा है, पर महाप्रभु ने उसको स्वीकार नहीं किया। तो वो ठीक है, क्योंकि वो महाप्रभु हैं। जो आचार्य कह देते हैं ना, वो बात स्वीकार्य है। मुझ जैसा कोई व्यक्ति कहे कि जी मैं अपनी परंपरा में ये चीज नहीं स्वीकार करूंगा, तो पहली बात तो मेरी कोई परंपरा ही नहीं हो सकती, क्योंकि मैं प्रामाणिक व्यक्ति नहीं हूँ। तो इसलिए जो प्रामाणिक आचार्यों ने जहां जहां जो जो स्वीकार किया वो सब सही है। तो महाप्रभु ने महाप्रसाद की इतनी महिमा को बताया कि उन्होंने कहा कि अगर हम जो है महाप्रसाद पा रहे हैं और उसको अन्न मान कर पा रहे हैं, तो फिर हमारी निष्ठा कैसे। तो ये बड़ी सुंदर बात है। इसीलिए जो महाप्रभु की परंपरा में जो लोग हैं, जो हरिवंशी परंपरा के लोग हैं, वे व्रत आदि नहीं करते हैं, क्यों। महाप्रसाद की महिमा को महाप्रभु ने इतना विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, और वो बात बिल्कुल सही है। हाँ, अन्य जो लोग हैं उनको व्रत करना चाहिए। आज एकादशी है, संभवतः आप में से कुछ लोगों का व्रत होगा, कुछ लोगों का व्रत नहीं होगा, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री महाप्रभु की जय। तो श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। कहते हैं कि महाप्रभु महाप्रसाद को सर्वस्व करके मानते थे। अपनी अनन्य निष्ठा के कारण आप सचमुच महाप्रसाद के उत्तम अधिकारी थे। महाप्रसाद का उत्तम अधिकारी कौन? जो महाप्रसाद की महिमा को समझे। महाप्रसाद की महिमा को जो नहीं समझता वो उसका अधिकारी नहीं है। तो महाप्रभु जो है वे महाप्रसाद के अधिकारी ही नहीं, वे उत्तम अधिकारी हैं। और उनकी कृपा से बाकी जितने लोग उनकी परंपरा में हैं वे भी उत्तम अधिकारी हैं। तो ये सब महाप्रभु की कृपा से ही आप लोगों को भी ये फल प्राप्त हुआ है। तो कहते हैं महाप्रसाद के आप उत्तम अधिकारी हुए। और आगे एक बड़ी सुंदर बात श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, विधि निषेध नहीं दास अननि उत्कट व्रत धारी। कहते हैं आपने श्यामा शाम की सेवा रूपी उत्कट व्रत को धारण किया था। अतः स्मृति शास्त्रोक्त विधि निषेध की उन्होंने उपेक्षा कर दी, यानी कि कोई विधि निषेध में नहीं मानते हैं, आज भी नहीं माना जाता है। विशेष रूप से हमारे जो हरिदासी परंपरा है, हरिवंशी परंपरा है, जहाँ किशोरी जी की प्रधानता है, उन उन परंपराओं में विधि निषेध को ज्यादा प्रधानता नहीं दी गई है। और वो वहां की जो परंपरा है वो ठीक है। हाँ, इसका ये आशय नहीं कि बाकी सब लोग ऐसा करें, पर वहां जो किया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक है। जैसे तटीय स्थान आदि है, वहां पे भी वहां की परंपरा ही अलग है, तो वो बिल्कुल आचार्यों की कृपा से उचित है।
तो खैर इस प्रकार से श्री महाप्रभु ने भी इसी बात को स्वीकार किया। अब मुझे केवल 1 मिनट दीजिए। वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से जो है श्री महाप्रभु ने भी इस बात को स्वीकार किया कि हम तो श्री किशोरी जी के अनन्य उपासक हैं। तो किशोरी जी की उपासना में, किशोरी जी की नित्य सेवा में जो जो कार्य होते हैं वही उन्होंने अपनी परंपरा में किए। तो इसलिए विधि निषेध का ज्यादा उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया। यही बात श्री हरिदास जी ने स्वीकार की है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, उनकी परंपरा में भी ऐसा ही सब भाव है। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर ये भाव है। विधि निषेध की उपेक्षा करके केवल और केवल विशुद्ध श्यामा श्याम की सेवा में उन्होंने अपने आप को समर्पित किया है और उसी को ही अपना ध्येय माना है। यही भाव सब वैष्णवों में होना चाहिए कि केवल और केवल भगवान ही हमारे हैं, हम भगवान के हैं और भगवान की सेवा ही हमारा काम है और दूसरा हमारा कोई काम नहीं। खैर, और अंत में बड़ी सुंदर बात श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं। वे कहते हैं कि व्यास सुवन पथ अनुसरे, सोई भले पहचानिए। अब देखिए, एक विशेष बात मैं निवेदन कर दूं कि नाभा गोस्वामी जी ने पहले क्या कहा, श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीति सुकृत को जानिए। उन्होंने कहा श्री हरिवंश गोसाई जी की भजन की जो रीति है उसको कौन जान सकता है। तो अंत में इसका उत्तर भी स्वयं देते हैं, व्यास सुवन पथ अनुसरे, सोई भले पहचानिए। कहते हैं जो श्री अ, व्यास मिश्र जी के पुत्र, अभी मैंने आपको बताया ना कि हरिवंश महाप्रभु के पिताजी श्री व्यास मिश्र जी और उनकी माता श्री तारा रानी। तो कहते हैं श्री व्यास मिश्र जी के पुत्र श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी के द्वारा प्रवर्तित पथ का जो अनुसरण करते हैं, यानी कि जो उनकी बात को मानते हैं, जो उनकी परंपरा में चलते हैं, वे ही अच्छी तरह से उनके सिद्धांतों को जान सकते हैं। दूसरा कोई व्यक्ति उनके सिद्धांतों को नहीं जान सकता है। आचार्यों की, संतों की, गुरुजनों की बात को कैसे समझे, उनकी बात को मानकर उनकी बात को समझे। तो खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री महाप्रभु की जय। तो इस प्रकार से यहाँ उन्होंने इस पद का जो है सरलार्थ बताया है। इस पद को हम और विस्तार पूर्वक आगे भी सुनेंगे, जब हम महाप्रभु के चरित्र में प्रवेश करेंगे ना भक्तमाल में, तब और विस्तार में सुनेंगे। एक और प्रसंग यहाँ दिया गया है, थोड़ा सा उस पर भी मैं निवेदन करूं। कहते हैं कि श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी से संबंधित विशेष विवरण इस प्रकार से है कि रसिक भक्त शिरोमणि गोस्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु का जन्म मथुरा के निकट जो है बाद ग्राम में हुआ था। जैसे मैंने वर्णन आया है कि वैशाख शुक्ल एकादशी को आपका जो है जन्म हुआ था, वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन में। जैसा कि अभी हमने सारी कथा सुनी, ये कथा हम सुन चुके हैं, मैं केवल यहाँ से जो ग्रंथ में लिखा है वो पढ़ के आपको बता रहा हूँ। तो एक बार थोड़ा सा ध्यान से आप लोग सुनेंगे तो सब बात आपको ध्यान में आ जाएगी। कहते हैं इनके पिता का नाम व्यास मिश्र था और माता जी का नाम श्री तारा देवी था। व्यास मिश्र जी 9 भाई थे, जिनमें सबसे बड़े श्री केशव दास जी संन्यास ग्रहण कर चुके थे। अभी हमने श्री केशव दास जी के विषय में कथा सुनी। मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे उनका नाम स्मरण नहीं आ रहा था, तो अच्छा हुआ मैं यहाँ नाम भी मिल गया। श्री केशव दास जी के विषय में हमने चर्चा भी की है। कहते हैं उनके संन्यास आश्रम का नाम श्री नरसिंह जी था। और इस प्रकार से जो बाकी 8 भाई थे, 8 भाइयों के केवल यही एक जो है व्यास कुल दीपक थे। यानी कि इसलिए सभी जो है प्राणों से बढ़कर इनको प्रिय मानते थे और इसी से इनका नाम बड़े लालन पालन में, बड़े लाड चाव से जो है आपका पालन भी हुआ। और ये बड़े ही सुंदर थे। और शिशु काल में
ये महाप्रभु की बात हो रही है। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे यहाँ क्या हो रहा है, कि 8 भाई थे, 8 भाइयों की संतान तो थी नहीं, तो ये महाप्रभु ही जो है संतान थे। तो इनका बड़े प्रेम से जो है, खूब प्रेम से आदर से लालन पालन होता था, सब लोग खूब लाड लड़ाते थे, खूब जो है सब लोग प्रेम करते थे। और बचपन से ही, शिशु काल से ही श्री महाप्रभु राधा नाम के बड़े प्रेमी थे। राधा 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 इस प्रकार से हर श्वास में श्री किशोरी जी का नाम जप करते थे। और राधा शब्द सुनते ही वे बड़े जोर से किलकारी मारते। जब बहुत छोटे थे तो राधा शब्द अगर कोई उच्चारण करता तो महाराज बड़े जोर से जो है किलकारी मार के हंसने लगते। कहते हैं कि जब 6 महीने की अवस्था थी तब इन्होंने पलने पर पोड़े हुए श्री राधा सुधा निधि स्तव का गान भी कर दिया था, 6 महीने की अवस्था में। और जिसे जो है आपके ताऊ स्वामी श्री नरसिंह आश्रम जी ने लिपिबद्ध कर लिया, राधा सुधा निधि जिसका हम पाठ भी करते हैं, उसका गान महाप्रभु ने 6 महीने की अवस्था में ही कर दिया। और जो आपके ताऊ जी थे श्री केशव दास जी, जिनका आगे नाम श्री नरसिंह आश्रम जी हो गया था, तो नरसिंह आश्रम जी ने उसको लिख दिया लिपिबद्ध रूप में। तो ऐसा अद्भुत जो है आपका बड़ा विस्तृत चरित्र है। तो उस चरित्र पर हम विस्तार में चर्चा करेंगे जब महाप्रभु के चरित्र में पहुंचेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा महाप्रभु के नाम का कीर्तन करें, उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे। और मेरी एक बड़ी विशेष प्रार्थना है कि देखिए, आज का दिन बड़ा विशेष है, और जो लोग महाप्रभु की परंपरा में है उनको तो ये काम करना ही चाहिए। जो अन्य अन्य परंपराओं से है उनको भी ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि महाराज हमें तो विशेष रूप से गुरु आज्ञा है कि सब आचार्य सब संत हमारे हैं, संत सवे गुरुदेव हैं व्यास ही है परितीति। हमें ये बात समझनी चाहिए कि महाप्रभु ने जो हमें उत्तम शिक्षाएं दी हैं वैष्णव जगत में आगे बढ़ने के लिए, उन सब शिक्षाओं का हमें उनकी कृपा से पालन करना चाहिए। तो जो वैष्णव सदाचार महाप्रभु ने बताया बड़ा ही सुंदर है, उसको हमें अवश्य ही समझना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। और आज के दिन महाप्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि अभी श्री नाभा गोस्वामी जी ने कहा ना कि महाप्रभु की जो उपासना पद्धति है, जो प्रेम की रीति है, उसको कोई विरला ही समझ सकता है। तो हमें उन विरलों की श्रेणी में आना है। तो इसलिए समझना चाहिए कि अगर हम महाप्रभु की बातों को समझेंगे और उनको मानेंगे, तो हम भी एक ना एक दिन उनकी कृपा से उनकी प्रीति की रीति को समझेंगे। तो इसलिए हमें उनसे प्रार्थना भी करनी चाहिए। तो खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरिवंश महाप्रभु की जय, श्री राधा सुधा निधि जी की जय। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन, जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद, जय जय राधा वल्लभ।
हरीश शरणम। खैर, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, शायद ये नेटवर्क की कोई दिक्कत थी। आशा करता हूँ कि हमारी जो कथा है वो पूर्ण हो गई थी। जो महाप्रभु के चरित्र पर हम चर्चा कर रहे थे वो पूर्ण हुई थी या नहीं, वो एक बार बताइए। क्योंकि कथा तो हो गई थी, उसके बाद कीर्तन भी हो गया था, लेकिन मेरा ध्यान भी गया है। तो एक बार ये अवश्य बताइए। तो हम लोग जो है आज, क्योंकि एकादशी भी है, थोड़ी सी एकादशी की भी कथा सुन लेंगे। जी, उचित है। फिर तो खैर कथा हो गई, कीर्तन भी आप लोगों ने सुन लिया, फिर तो खैर बहुत ही सुंदर बात है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और जो एकादशी के व्रत की कथा है आज, क्योंकि मोहिनी एकादशी भी है, तो थोड़ा सा हम अब एकादशी की भी लगे हाथ चर्चा कर लें। उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे, थोड़ा भगवान नाम का कीर्तन और करके, क्योंकि आज बड़ा सुंदर दिन है। तो थोड़ा सा जो है आप लोगों की कृपा से मेरा भी कुछ कथा सत्संग हो जाता है, थोड़ी सी हम उस पर भी चर्चा करेंगे। एक बार मोहिनी एकादशी के आज की जो एकादशी है बड़ी सुंदर है और बड़ी विशेष एकादशी है। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे पे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में विद्यमान नामक एक राजा राज्य करता था। और ये जो विद्यमान है, ये बहुत कठोर राजा था। कहते हैं उस नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से भरा हुआ था। उसका नाम था धनपाल। तो वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जो वैश्य था धनपाल। और साथ ही में वो धनपाल महाराज भगवान का भक्त भी था। सबसे बड़ी विशेष बात है कि वो भगवान का भक्त था। तो कहते हैं कि वह बहुत ही धार्मिक और भगवान का भक्त था, और उस नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं, ये सब उसने बनवाई थी। उसके मन में भाव था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मैं सेवा कर सकूं। अब भगवान का भक्त था तो सेवा का भाव और दृढ़ हुआ। कहते हैं सड़कों के किनारे कई वृक्ष उसने लगवाए, जिससे रास्ते में चलने वालों को सुख मिले। क्योंकि जैसे अब गर्मी का समय, तो गर्मी के समय में क्या है कि कहीं वृक्ष होता है ना, तो आदमी 2 मिनट बैठ के थोड़ा सा सोचता है कि चलो छांव में बैठ जाएं, थोड़ा सा ठंडक मिलेगी, शीतलता मिलेगी। तो उस प्रकार से उसने कई वृक्ष भी लगवाए थे। तो कहते हैं इस प्रकार से वो बहुत ही दान करने में, लोगों की सहायता करने में लगा रहता था। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र था वो पापी था, वो दुष्ट था। अपने पिता का ज्यादातर धन वो बुरे कामों में लगाता, मांस मदिरा का पान करता और जुआ खेलता, तो उसमें अपने पिताजी का धन लगाता। जब समझाने बुझाने पर भी वो सीधे रास्ते पर नहीं आया, तो उसके पिताजी दुखी हो गए, और दुखी होके उसके पिता, भाइयों और पूरे परिवार के लोगों ने उसे घर से निकाल दिया। उसकी बड़ी निंदा हुई कि महाराज, ऐसा दुष्ट बालक जो है इतने बड़े वैष्णव के यहाँ पैदा हो गया, और सेठ जी इतने अच्छे और उनका पुत्र इतना दुष्ट। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेचकर अपना जीवन यापन करने लगा। उसका धन धीरे धीरे सारा खत्म हो गया। तो उसके जो साथी थे, उन्होंने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसको ये लगता था कि मेरे साथी बड़े अच्छे हैं, ये मेरा साथ देंगे, और साथियों ने भी साथ छोड़ दिया। जब वो भूखा प्यासा परेशान हो गया, तब उसने सोचा कि अब क्या किया जाए, क्या धन तो है नहीं, कमाना आता नहीं। तो एक ही उपाय बचा, चोरी। उसने कहा चलो चोरी करते हैं, तो चोरी से कहीं ना कहीं कुछ बात बन जाएगी। एक बार चोरी करने गया, उसको पकड़ लिया गया। लेकिन जब पकड़ा गया तो सिपाहियों ने सोचा, ये राजा के जो सिपाही थे उन्होंने सोचा कि अरे तो जो है धनपाल जी का बेटा है, धनपाल जी बड़े अच्छे जो है वैश्य हैं, सबकी मदद करते हैं, तो कोई बात नहीं, गलती हो गई, छोड़ दिया। लेकिन फिर जब वो दूसरी बार पकड़ा गया, तब सिपाहियों ने उसे छोड़ा नहीं। तब राजा के सामने लेकर गए, सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे तो चोरी करने लग गया। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में जो है राजा के आदेश से उसको बहुत से कष्ट दिए गए, और अंत में
उसे नगर से निष्कासित किया गया। अब दुखी होकर पहले तो घर छूटा, अब उसका नगर भी छूट गया। अब जब सब कुछ ही छूट जाता है तो अंत में केवल भगवान काम आते हैं। हरि बिन संकट कौन निवारे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और हाँ, एक बार मुझे ये वैसे बताइए कि मेरी आवाज आ रही है ना, क्योंकि खैर अभी जैसे कथा बीच में छूट गई थी तो फिर कहीं ऐसा ना हो। जी। तो खैर हुआ क्या कि अब उसको जब सबने निकाल दिया, राज्य से भी निकाल दिया गया, तो वो वन में पशु पक्षियों को मारकर अपना पेट भरने लगा। ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जो पशु पक्षियों को ही महाराज खाते हैं, उनको चांडाल कहा जाता है। तो अब क्योंकि उसके पास और तो कुछ था नहीं, धन था नहीं, राज्य से निकाल दिया गया, तो इसके बाद वो बहेलिया बन गया जो पशुओं को पक्षियों को मारकर खाता है। और धनुष बांधते हुए वन के जीवों को मार मार कर खाने एवं बेचने लगा। एक बार वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकला, और वहां पर उसे कौंडिन्य मुनि मिल गए। उनके करके आए थे, और उनके भीगे कपड़ों की जो है छींटे उस पर पड़ गई। एक संत के कपड़ों की छींटे केवल उस पापी पर पड़ गई, जिससे उसमें सद्बुद्धि आ गई। कितनी विशेष बात है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। लंकिनी ने हनुमान जी से ये तो बात कही है कि अगर स्वर्ग और मोक्ष का भी सुख एक जगह रख दिया जाए ना, तो दूसरे पलड़े में एक सेकंड का सत्संग हो तो वो भारी पड़ता है। इसमें एक और विशेष बात मैं निवेदन कर दूं, एक बार प्रेम से बुद्धि भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बड़ी रहस्य की बात है। हमारे दादा गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज एक बात कहा करते थे कि पंडित जी, जितनी महिमा सत्संग की है उतनी ही महिमा कुसंग की भी है। जैसे हजारों हजारों वर्षों से कोई कुसंग कर रहा हो और एक क्षण किसी संत का सत्संग मिल जाए तो उसका कल्याण हो जाता है, उसी प्रकार कोई हजारों हजारों वर्ष से कोई साधन कर रहा हो और थोड़ा सा भी कुसंग मिल गया तो वो साधन नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तो इसीलिए बहुत सावधान रहना चाहिए वैष्णवों को, साधकों को, कि कहीं इधर उधर कुछ आपका संग बिगड़ा तो फिर आप गिरते चले जाएंगे। हालांकि पतन तो नहीं होता है भगवान के भक्त का, लेकिन फिर ऐसी स्थिति आ जाएगी कि फिर भजन में मन नहीं लगेगा। ऐसे बहुत से प्रश्न आते हैं कि भैया पहले पहले तो खूब भजन करते थे, अब भजन में मन ही नहीं लगता है, क्या करें। तो इसलिए कुसंग से बचना चाहिए। हालांकि मुझ जैसे जो लोग हैं वो केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अतः कुछ भी नहीं, भजन साधन खुद तो कुछ करता नहीं हूं मैं, पर ये बात समझनी चाहिए। तो इसलिए सत्संग की जितनी महिमा है उतनी कुसंग की भी महिमा है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से वो संत के कपड़ों के छींटे उस पर पड़े तो वो पापी, उसमें सद्बुद्धि आ गई। तो वह ऋषि के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए, कृपा करके आप मुझे कोई ऐसा जो है साधन बताइए जिससे मैं छूट सकूं। और मेरे पास धन है नहीं, तो अगर आप कहें कि लाओ मेरी दक्षिणा लाओ, 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए, तब तो मैं ला नहीं सकता हूँ। तो मेरे पास धन नहीं है, कोई ऐसा साधन बताइए जो मैं बिना धन के छूट सकूं। तो ऋषि ने कहा कि ऐसा करो कि वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, तो उसका व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। आज वैशाख महीना और शुक्ल पक्ष की ही एकादशी है। अभी हमने सुना ना, महाप्रभु का भी प्राकट्य आज के दिन हुआ, तो आज का दिन बड़ा विशेष है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मोहिनी एकादशी का व्रत करो, उससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। उसने ऐसा ही किया, विधि के अनुसार व्रत किया, और इस व्रत के प्रभाव से सब पाप नष्ट हुए। फिर वो भगवान के लोक पहुंच गया। तो इसलिए मोहिनी एकादशी की बड़ी भारी महिमा शास्त्रों में आई है। और सबको, जो लोग अन्य अन्य परंपराओं से, उनको तो कम से कम व्रत करना ही चाहिए। तो इस प्रकार से श्री मोहिनी एकादशी की कथा यहाँ पूर्ण होती है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री मोहिनी एकादशी की जय। तो हम लोग जो है थोड़ा सा भगवान नाम का संकीर्तन करें, उसके बाद हम वाणी को विश्राम देंगे, क्योंकि क्या है यहाँ थोड़े से नेटवर्क कमजोर है।
वो मुझे ये डर है कि कहीं फिर से ये बंद ना हो जाए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।